बच्चों मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र भेज रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से इनको पढ़ लीजिए और लिख लीजिए। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। नंबर 2, अपरिमेय संख्याओं का पता पाइथागोरस के अनुयायियों ने सबसे पहले लगाया था। सबसे छोटी तथा सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 है। ये घातांक के नियम है। ए की पावर m गुणे ए की पावर n बराबर a, और इसकी जो घातें जुड़ जाती हैं m प्लस n। इसी तरीके से ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n, इसको लिख सकते हैं ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। ए की पावर n डिवाइड बाई ए की पावर n को ए की पावर m अपॉन ए की पावर n बराबर अपॉन में ए की पावर n माइनस m भी लिख सकते हैं। यदि ए की पावर m इंटू एम की पावर n हो तो ए की पावर mn लिख सकते हैं। इसको ए की पावर n ए की पावर m भी लिखा जा सकता है। ए बी की पावर n हो तो ए की पावर n इंटू बी की पावर n भी लिखा जा सकता है। ए की घात 0 और 1 हो, ए की घात 0 मतलब किसी भी संख्या की घात यदि 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। ए अपॉन बी की पावर यदि m है तो इसको ए की पावर m अपॉन बी की पावर m लिख सकते हैं। नंबर 5 पे है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, मतलब ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ आर जो है 0 से बड़ा और बी से छोटा हो, इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। बहुपद यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य के अल्फ़ा और बीटा हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस, यदि हमको मूलों का योग और गुणनफल दिया है तो ये समीकरण बना सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यदि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक अल्फ़ा बीटा गामा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर सी अपॉन ए होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर डी अपॉन ए होता है। ये बीजगणित की सर्व समीकरणें ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नंबर 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। नंबर 4, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और नंबर 5, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसी तरीके से ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है। ये 2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है तो दोनों समीकरणों की तुलना करने पर यदि a1 अपॉन a2 कैन नॉट b1 अपॉन b2 हो तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, एक अद्वितीय हल होगा, रेखाएं संगत होंगी। यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 है तो दोनों रेखाएं संपाती होंगी, अपरिभाषित रूप से अनेक हल होंगे, रेखाएं संगत होंगी। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 कैन नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 है तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी और कोई हल नहीं होगा, रेखाएं संगत होंगी।
निर्देशांक ज्यामिति में एक चतुर्थांश होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय। प्रथम में x1 प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी यदि हमको ज्ञात करनी है तो d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। त्रिभुज की केंद्रक के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 होता है। अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक में अंतः विभाजन के निर्देशांक x बराबर mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n, y बराबर mx2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n होता है। इसी तरीके से y विभाजन में केवल माइनस लग जाएगा बस। निर्देशांक ज्यामिति की खोज रेने देकार्ते ने की थी और मूल बिंदु के निर्देशांक 0, होते हैं। x अक्ष पर y बराबर 0 और y अक्ष पर x बराबर 0 होता है। आगे देखो, यूक्लिड प्रथम यूनानी गणितज्ञ थे जिन्होंने ज्यामिति का अध्ययन सबसे पहले किया था। इसके बाद समांतर श्रेणी के दो सूत्र हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एस एन बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a प्रथम पद, d सर्वांतर और n पदों की संख्या है। अब त्रिभुज के बारे में देखिए। त्रिभुज की तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। CPCT कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, सभी संगत भाग समान होते हैं। सर्वांग समता के लिए SAS, SSS, ASA और RHS, समरूपता के लिए सर्वांग समता वाले सभी नियम, और 5 नंबर पे AA और AAA। BPT का मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती हैं, पर सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम हो यह आवश्यक नहीं होता है। द्विघात समीकरण में x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो इसका यदि हमको विभक्तन निकालना है तो d बराबर b² माइनस 4ac। यदि d बड़ा है 0 से तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। यदि d का मान छोटा है 0 से तो मूल काल्पनिक होंगे। d बराबर 0 है तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। और यदि किसी भी द्विघात समीकरण के गुणनखंड नहीं हो रहे हों तो सिरधराचार्य द्विघाती सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a से करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सूत्र हैं। सबसे पहले लाल बटे कक्का में यल साइन थीटा लंब बटे काण, कॉस थीटा आधार बटे काण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब और सेक थीटा काण बटे आधार और कोसेक थीटा काण बटे लंब। साइन थीटा साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 1, टेन 0 0, कॉट 0 इनफाइनाइट, कोसेक 0 इनफाइनाइट, सेक 0 1। इसी तरीके से हम साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी कहते हैं, कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। इसके बाद उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद कुछ वृत्त से संबंधित हैं। वृत्त की बराबर जीवाएँ बराबर कोण बनाती हैं। वृत्त की परिधि 2πr होती है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है।
अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई और चाप की लंबाई थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर इकाई। वृत्त खंड का क्षेत्रफल आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1 बटे 2 साइन थीटा वर्ग इकाई। मेंसुरेशन में घन का आयतन, सबसे पहले घन और घनाभ। घन का आयतन ए क्यूब घन इकाई, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, जहाँ ए घन की भुजा है। घनाभ का आयतन LBH, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2AL प्लस B इंटू H। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच वर्ग इकाई, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर आर प्लस एच वर्ग इकाई। खोखला बेलन, खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर, खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई एच आर प्लस आर होता है। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई एच कैपिटल आर प्लस आर 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है। खोखले बेलन का आयतन पाई आर और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच इकाई होता है। शंकु में एक तिरछी ऊंचाई होती है एल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर निकालते हैं, जहाँ एल तिर्यक ऊंचाई है, आर त्रिज्या है, एच ऊंचाई है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर आर प्लस एल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। इसी प्रकार गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें ध्यान रखना अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है। छिन्नक का आयतन 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 होता है, जबकि छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल R1 प्लस R2 होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल R1 प्लस R2 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर होता है। सांख्यिकी में 3 चीज़ें होती हैं, एक समांतर माध्य पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य बराबर सिग्मा FX अपॉन F होता है और समांतर माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F होता है। और मध्यिका n प्लस 1 अपॉन 2 पद होता है। पदों की संख्या विषम है, यदि पदों की संख्या सम है तो n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद और टोटल के बट्टे में 2 होता है। और ये सूत्र हैं मध्यिका का बराबर L1 बराबर L2 माइनस L1 अपॉन F n/2 माइनस C होता है। इसी तरीके से बहुलक का L1 प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H होता है, जहाँ H बराबर L1 L2 माइनस L1। इस तरीके से आपके सूत्र हैं सभी, उनको आप अच्छे से लिख लीजिए और एक चार्ट बना लीजिए और उनको याद कर लेना। ये 9th और 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। ओके, थैंक यू। सेब कहाँ से सेब बंद कर दो, बंद कर रुक जाओ, 1 मिनट चेक कर लें। नहीं बनाएंगे, नहीं बन गया बस। तो अब बंद कर दें लाइट लाइट बंद कर दें।